क्वेश्चन है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, और हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, ए कंटिन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन जो है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये पूछ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने से पहले ये जो फंक्शन हमारा दिया गया है इस तरह से, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर x लेस देन और इक्वल 1 का है। x बोल रहा है, इसका मतलब जो हुआ x जो है 1 के बराबर है और x जो है 1 से छोटा है, हो सकता है। तो हम लोग अब दोनों स्थिति में हम लोग देखते हैं फंक्शन यही आ रहा है। x इक्वल टू 1 में भी फंक्शन यही है और x लेस देन में भी फंक्शन हमारा x प्लस 5 ही है। x इक्वल टू -1 में भी फंक्शन यही है और x लेस देन 1 में भी फंक्शन यही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, f(x) इक्वल टू, हमें कर्ली ब्रैकेट बना लेना है और लिखेंगे x प्लस 5 इफ x इक्वल टू 1 में भी ये फंक्शन है। फिर लिखेंगे x प्लस 5 इफ x लेस देन 1 में भी यही फंक्शन है। और तीसरा वाला जो है x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब जो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 पे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 1 लिए तो हम फंक्शन लिख लेंगे f(x). जब हम एट x इक्वल टू 1 लेंगे तो फंक्शन हमारा यह आएगा x प्लस 5। यदि हम x के जगह पे 1 पुट किए तो यहाँ भी 1 हो गया। तो ये हमारा f1 जो है 6 निकल गया। अब जो हमें x लेस देन हमें फाइंड करना है, यानी लेस देन को हम लोग क्या कहते हैं, LHL लिमिट कहते हैं। x लेस देन को क्या कहते हैं, LHL लिमिट, और ग्रेटर देन को क्या कहते हैं, RHL लिमिट। जो इक्वल आ जाएगा उसको हम 8 पॉइंट को ही ले लेंगे, जो जैसे 1, ठीक ना। अब तो ये ले लिए। अब जो हमें LHL लिमिट निकालना, तो लिखेंगे LHL। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1, LHL है इसलिए यहाँ हम माइनस लगाएंगे f(x). फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1, हमारा फंक्शन जो दिया गया है x लेस देन का यही है x प्लस 5। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो गया। अब जो हमें RHL लिमिट निकालना है, तो RHL लिमिट जो है हमारा यहाँ पर मिलेगा x ग्रेटर देन, इसका फंक्शन ये आएगा। तो लिखेंगे RHL लिमिट x टेंड्स 1, RHL में प्लस लिखना f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, हमारा फंक्शन क्या है, RHL का फंक्शन जो है ये है x माइनस 5। अब जहाँ पे x है यहाँ 2 है नहीं 1 है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 पुट कर देना, 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो f1 6 आया और LHL जो है 6 आया, मगर RHL जो -4 आ गया, इसलिए यह फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। तो लिख देना है हियर LHL डज नॉट इक्वल RHL। सो यहाँ पर लिख देते हैं, सो
this function is not continuous at x is equal to 1 पे। तो पूछ रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड नो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया। इसमें भी हमको डिस्कस करना है कि ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी है मतलब कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये हमें बताना है। तो चलिए चेक करते हैं कि यह क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन सब का जो है कांस्टेंट दिया गया है, तो हम लोग तो कह सकते हैं यह फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है। मगर अब इस किस पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूस है वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट पर यह कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले चेक किस पॉइंट पर कर सकते हैं वो हम देखेंगे। जो पॉइंट इसमें 2 बार आया होगा, 2 टाइम्स आया होगा 2 बार, उसी पे हम लोग चेक करेंगे। यहाँ 0 एक ही बार आया तो 0 पे हमें चेक नहीं करना है। और 1 देखिए एक यहाँ और यहाँ, तो हमें 1 पे चेक करना है। उसके बाद 3 2 टाइम आ गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और 10 एक ही बार आया तो इसलिए 10 पर भी हमें चेक नहीं करना है। 2 पॉइंट पे हमें चेक करना है कि यह क्वेश्चन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे सॉल्यूशन देकर लिखेंगे 8 x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग 1 पे चेक करेंगे। किस 1 पे करेंगे? 8x इज इक्वल टू 1 पे हम लोग का हमारा f(x) फंक्शन क्या है। यदि हम f1 ही ले लेते तो f1 इज इक्वल टू फंक्शन क्या है 3 है। f1 का फंक्शन क्या है 3 है, 3 आ गया। फिर जो है LHL लिमिट x टेंड्स -1 f(x). अब जो हमारा x छोटा किस पॉइंट पे है, x जो है 1 से छोटा जो है इसी पे है, तो x छोटा यहीं पर था, तो हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स 1, फंक्शन क्या है 3 है, तो यह हमारा 3 ही हो जाएगा। कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है। उसके बाद जो है RHL में लेना है, RHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1 प्लस f(x). तो लिमिट x टेंड्स 1 f(x) क्या है RHL, मतलब जो x ग्रेटर देन 1 हमको देखना है। यहाँ पर है x ग्रेटर देन 1, तो हमारा फंक्शन हो गया 4। कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, 4 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 3 दोनों f1 और LHL इक्वल है, मगर RHL इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेयर LHL does not equal RHL, so the function this function is
not continuous at point x इक्वल टू 1 पे। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लिए। अब जो हमें एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करना है कि यह कंटिन्यूस है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग F3 ले लेंगे। तो F3 यहाँ है हमारा फंक्शन x3 लेस देन और इक्वल x का, तो हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। अब जो है लेस देन x यहाँ पर लेस देन है 3 से, तो हमारा लेस देन में ये फंक्शन आ गया x लेस देन 3। तो मतलब LHL लिमिट x टेंड्स 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 3 और x लेस देन 3 का फंक्शन 4 है। तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, तो यह हमारा 4 निकल गया। तो हम यहीं पर देख रहे हैं कि हमारा fx f3 और LHL ही इक्वल नहीं है, तो यह फंक्शन भी नॉट कंटिन्यूस होगा। तो लिख देना है यहीं पे हेयर LHL does not equal F3, so this function is not continuous at point x इक्वल टू 3 पर। तो यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम 14 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अभी तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसमें भी हमें चेक करना है कि यह क्वेश्चन कंटिन्यूस है कि नहीं, चेक करना है। तो इसमें भी हम लोग 2 पॉइंट पर चेक करेंगे। हम बोल दिए थे कि जो 2 बार आया, 0 2 बार आया तो 0 पे हमें चेक करना है, और 1 भी 2 बार आया है, इसलिए एक बार हमें 1 पर चेक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 0 पर चेक करते हैं। लिखेंगे एट x इक्वल टू 0। तो अब F0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 लेस देन और इक्वल x, 0 के बराबर x, यहाँ पर ये फंक्शन 0 हो गया। इसी प्रकार अब जो हमें LHL निकालना है, लिमिट x टेंस 0 माइनस fx। अब जो है 0 छोटा x छोटा 0 कहाँ पे है, x छोटा 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है x छोटा 0। तो हमारा हो गया लिमिट x टेंस 0 और 2x। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 0 पुट कर देना है। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि 15 नंबर के LHL भी हमारा हो गया 0। अब जो है RHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस 0 प्लस fx। अब x जो है 0 से बड़ा कहाँ में, यहाँ पे है, तो हमारा हो गया लिमिट x टेंस 0, यहाँ 0 तो 0 का लिमिट 0 ही होगा। तो हम क्या देखें, एट x इक्वल टू 0 पर
F0 LHL और RHL तीनों इक्वल आ गया, तो हम कह सकते हैं हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 इक्वल टू 0. So this function is continuous at x इक्वल टू 0 पे. तो यह हमारा एट x इक्वल टू 0 पर यह क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस है. अब एट x इक्वल टू हम लोग 1 पर चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं. चलिए अब लिखेंगे एट x इक्वल टू 1, ये ले लिए. अब F1 इक्वल टू फंक्शन क्या है यहाँ पर देखना है, ये 0 है तो 0 आ गया. उसके बाद जो है LHL लिमिट x टेंड्स 1 माइनस fx. अब x लेस देन 1, x जो है 1 से लेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लिमिट x टेंड्स 1. अब फंक्शन जो है 0, इसका लिमिट भी 0 हो गया. अब RHL देखेंगे, RHL लिमिट x टेंड्स 1 प्लस fx इक्वल टू, अब x ग्रेटर देन तो 4 हो गया, लिमिट x टेंड्स 1 और ग्रेटर देन क्या 4x है. अब यहाँ पर हमें जो है x की जगह पर 1 पुट करना है, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4. तो हमने देखा कि x1 इक्वल टू 0, LHL इक्वल टू 0, RHL इक्वल टू 4 आ रहा है. तो लास्ट वाला मिला नहीं, तीनों एक जैसे, इसलिए यह डिसकंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हेयर LHL does not equal RHL. So this function is not continuous at x इक्वल टू क्या 1 पे. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया. हमने चेक कर लिया एट x इक्वल टू 0 पर, और अब जो है एट x इक्वल टू 1 पर भी हम लोग चेक कर लिए. ये एट x इक्वल टू 1 पर यह क्वेश्चन डिसकंटिन्यूस है. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करेंगे. क्वेश्चन नंबर, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए. अब क्वेश्चन नंबर 16 है. चलिए, तो क्वेश्चन है fx इस प्रकार से फंक्शन दिया गया है. तो देख रहे हैं कि माइनस एक्स दो बार आया है और प्लस एक्स भी 2 बार आया है. तो हमें इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट पर चेक करना है. एक बार एट x इक्वल टू -1 और सेकेंड टाइम जो है एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि यह क्वेश्चन कंटिन्यूस है कि नहीं. चलिए शुरू करते हैं. लिखेंगे एट x इक्वल टू -1. तो f -1
यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमारा क्या फंक्शन है, -2 है। फिर जो है LHL लिमिट x टेंस -1 और ऊपर में तो लगेगा -1 क्योंकि LHL है तो माइनस लगेगा। अब जो है x लेस देन -1 से कहाँ पे है कम, यही है x जो है लेस देन -1 से है, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस -1 और फंक्शन क्या है -2। तो इसका कांस्टेंट का भी लिमिट निकलता है वो कांस्टेंट ही, तो -2 हो गया। अब जो है RHL लिमिट x टेंस -1 और प्लस fx लिमिट x टेंस -1 हमारा जो है x ग्रेटर देन -1 से कहाँ पे है, x ग्रेटर देन -1 से यहाँ पे है, तो फंक्शन है हमारा 2x। अब x के जगह पे 2 पुट करेंगे, x इंटू -1 पुट करेंगे, x के स्थान पे -1 पुट करेंगे तो ये हो गया -2। तो हम क्या देखें, f -1 इजकल टू -2, LHL लिमिट इजकल टू -2, RHL लिमिट इजकल टू -2। तो लिख देंगे यहाँ पे हेयर LHL इजकल टू RHL और f-1 इजकल टू -2। सो this function is continuous at x इजकल टू -1 पे। यह हो गया। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को एट x इजकल टू +1 पर चेक करेंगे, एट x इजकल टू +1 पे चेक करेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। अब जो है लिखेंगे एट x इजकल टू 1। यहाँ पर देखिए x लेस देन और इक्वल 1 का है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, एट x इजकल टू 1 पर तो लिखेंगे f1 इजकल टू 2 इंटू 1 इजकल टू 2। यह हमारा f1 फंक्शन निकल गया। अब जो है LHL तो लिमिट x टेंस 1 माइनस fx, लिखेंगे लिमिट x टेंस 1। हमारा LHL x लेस देन 1 हमें कहाँ पर मिलेगा, यहीं पर x लेस देन 1, तो यही फंक्शन हो गया 2x। अब x के स्थान पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 इजकल टू 2, तो यह हमारा हो गया LHL भी 2 आ गया। अब RHL लिमिट को चेक करेंगे, RHL लिखेंगे लिमिट x टेंस 1 प्लस fx, तो लिमिट x टेंस 1। अब हमारा फंक्शन x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे। ये कांस्टेंट है, इसका लिमिट वही होगा, कांस्टेंट का लिमिट जो है कांस्टेंट ही होता है। अब जो हम क्या देखेंगे, f1 LHL और RHL तीनों इक्वल है, तो कह सकते हैं हम लोग हेयर LHL इजकल टू RHL इजकल टू f1 इजकल टू 2। सो दिस फंक्शन is continuous at x इजकल टू 1 पे।
तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। इस तरह से फंक्शन दिया गया और कह रहा है कि इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 पे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी का रिलेशन बताने के लिए और कह दिया है यह फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो सबसे पहले लिख देंगे सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 पर, सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F3 ये हमारा जो है इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि LHL लिमिट ले या LHL लिमिट ले या एट एक्स इक्वल टू 3 ले। तो सबसे पहले हम लोग एट एक्स इक्वल टू 3 ले लेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। तो एक बार हम लोग RHL और एक बार LHL निकाल लेंगे, एक बार LHL और एक बार RHL निकाल लेंगे। तो चलिए LHL लिमिट x टेंस 3 माइनस एफ एक्स। तो हमारा लिमिट है लिमिट x टेंस 3, हमारा फंक्शन x लेस देन है ax प्लस 1 और a के जगह पर x के जगह पर हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3a प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। फिर जो है RHL लिमिट तो लिखेंगे लिमिट x टेंस 3 प्लस एफ एक्स। तो हमारा लिमिट हो गया लिमिट x टेंस 3 और फंक्शन हो जाएगा हमारा x ग्रेटर देन का तो bx प्लस 3 और यहाँ पर जो है 3b प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंक्शन जो है इक्वल है, फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 3 पर, इसलिए हमारा LHL और RHL भी इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखेंगे हम लोग 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3, ये हो गया। अब जो है हम लोग इस 1 को इस तरह भेज देंगे तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, 3a इक्वल टू 3b प्लस 2। यदि इस 3 को इंटू में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3b प्लस 2 बाई 3। तो ये हमारा a और b का रिलेशन हो जाएगा, यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा इज द फंक्शन ऑफ डिफाइंड y कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पर क्या कंटिन्यूस है, व्हाट है, क्या 0 पर लेम्डा का मान निकल सकता है। फिर व्हाट अबाउट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पे। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को देख के हम एट x इक्वल टू हम लोग 1 पे चेक करते हैं क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सॉल्यूशन दे देंगे, लिख देंगे एट x इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन हो जाएगा हमारा f0 का फंक्शन हो जाएगा लेम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। इस प्रकार से सभी के सभी 0 निकल जाएगा। फिर जो है LHL लिमिट, LHL निकालेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंस
0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0। हमारा फंक्शन x लेस देन 0 कहाँ पे, यहीं पे है, तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 0 पुट करेंगे तो फिर से हमारा ये 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग RHL लिमिट x टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0। अब x ग्रेटर देन 0 क्या है, 4x प्लस 1 है। यदि हम लोग इसमें हम 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू ये 4 और ये 1, कुल मिला के ये 1 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 0 आया, ये 0 आया, ये 1 आया। लेमडा का मान फाइंड नहीं हो सका, तो हमारे क्वेश्चन में है दिया हुआ कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का वैल्यू ही नहीं निकला। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, तो हम कह सकते हैं फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा एफ मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। लेमडा का वैल्यू फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा का वैल्यू ही नहीं आएगा इस फंक्शन में जब एट x इक्वल टू 0 रहेगा। अब जो है इसी का हम लोग चेक करेंगे। अब जो है हमें एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 1 पे। तो हम यहाँ देख रहे हैं फंक्शन में x जो है 0 से बड़ा है, इसलिए हमारा सभी फंक्शन यही आएगा। लिखेंगे एफ एक्स F1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हमारा हो गया 5। फिर जो है LHL निकालेंगे, LHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 1 और एफ एक्स हमारा फिर भी यही आएगा, कर रहा है 1 से तो बड़ा वाला, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1, यह भी 5 आ गया। फिर है RHL लिमिट x टेंड्स 0 x टेंड्स 1 प्लस एफ एक्स, तो हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स 1, फंक्शन वही 4x प्लस 1, तो इस तरह से फिर 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हम लोग देख रहे हैं हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 सभी के बराबर में 5 है। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे, और यही हमारा आंसर हो गया। और इसमें लिख देना है एट x इक्वल टू 1 और फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर